गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। तो वैसे तो मैंने आपसे कहा था पोटेशियम परमैंगनेट का पूरा लेक्चर मैं एक वीडियो में ला दूँ, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा लेंथी हो गया था क्योंकि इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, तो मैंने आज के लेक्चर में एक तो इसको बनाने की कई मेथड है उनको, और साथ में इसकी संरचनाएं और थोड़ी सी इसकी भौतिक गुणधर्म है उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, और एक लेक्चर में इसकी टोटल जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में समझते हैं क्या है। सबसे पहले है इसका आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। ठीक है, पोटेशियम का आप जानते हो K होता है, जो मैग्नेट या परमैंगनेट होता है ना इसका MnO4 होता है, इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है बच्चा, -1। ओके, तो वो चीज़ हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कैसे कैसे होता है, बट आप अभी क्या याद कर लोगे, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है वो है विरचन। ठीक है, तो विरचन का मतलब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बनाने की विधि कि पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ को बनाने की कई मेथड होते हैं, उनके कुछ नाम भी होते हैं जैसे प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि। ओके, तो ये नंबर 1 मेथड है, यानी कि इसकी कई मेथड आपको पढ़ने हैं और इसका कोई नाम नहीं है, यानी इस तरीके से भी बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए MnO2, इसका नाम होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और इसी को बोलते हैं पायरोलोसाइड। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखने हैं। को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन आता है कि क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं। जो आपका S ब्लॉक होता है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं ना S ब्लॉक में, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, और सेकंड वाले को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो ये क्षारीय धातु वाला है। ठीक है, यानी इसमें आएगा आपका हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ओके, तो क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 या फिर KNO3 जो होता है आपका, इसको बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित किया जाता है। ये आपके ऑक्सीकारक होते हैं, या तो क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड हो जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है ना, ये इस टाइप का हो, या फिर KNO3 हो, इनके साथ संगलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होता है। तो जब आप KMnO4 को बनाने के लिए MnO2 की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड या फिर KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, K2MnO4 मिलेगा। इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। तो ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट दे देता है। ठीक है, तो अब रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन क्या है, ये आपका है MnO2, इसका मतलब होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ। जो KOH है ना बच्चा, इसी को बोलते हैं आपका क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसकी कराएंगे KOH के साथ, और साथ में आपको ऑक्सीजन भी लेनी है। तो आपको क्या मिलेगा, K2MnO4। आप बस थ्योरी लर्न कीजिए कि हमने MnO2 की KOH के साथ रिएक्शन कराई। ऑक्सीजन आपको जब 1-2 बार आप याद करोगे ना, अपना आप याद हो जाएगा। ऑक्सीजन ली तो हमें क्या मिलेगा, K2MnO4 मिलेगा। ध्यान रखना, ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ये K2MnO4 है। हमें क्या चाहिए, KMnO4 चाहिए। ठीक है, और साथ में H2O मिलेगा क्योंकि यहाँ पे H भी इंक्लूड है और इसमें कोई भी H नहीं आया, तो यानी H का भी कोई यौगिक है जो H2O है। ठीक है, तो कैसे कैसे याद रखना है, वैलेंसीज वगैरह तो बाद की बात है। आप स्टार्टिंग कैसे करोगे कि हमने क्या लिया था, अभी पहले लिया हमने पायरोलोसाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन करानी है किसके साथ, आपका KOH के साथ, साथ में ऑक्सीजन लेना है, तो आपको मिलेगा K2MnO4 और H2O। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करनी है, और एक बार बैलेंस करके देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था जो ज़्यादा बड़े नंबर आते हैं उनको आप याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, यदि फिर भी आपको समझना है कैसे कैसे बैलेंस करते हैं, तो जो आपका तीसरा चैप्टर होता है वैद्युत रसायन, तो उसमें मैंने आपको रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल्स में समझाया था। जो उसमें बैटरीज की रिएक्शन थी, तो आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर और भी डिटेल में बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना है तो 10th क्लास का एक लेक्चर है मेरे चैनल में, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो K2MnO4 है ना, इसमें से जो MnO4 वाला पार्ट है, ठीक है, उसको ले लिया है, और इसके ऊपर 2- पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना MnO4 के ऊपर आपका 2- है। अब इस चीज़ को देखो समझते हैं,
ये आपका K2MnO4 है। ओके, तो K2MnO4 एक्चुअली में पता है कैसे होता है, जब आप इसको जल में घोलोगे तो K के ऊपर +1 होता है, ठीक है, और MnO4 के ऊपर यहाँ पर 2- होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसका मतलब आपने 2 प्लस आया, K+1 देता है, और यहाँ पे हमने 2 लिया है, इसका मतलब दूसरा वाला 2 माइनस में था, तभी तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिया होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि +1 होता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 माइनस होगा, ठीक है। अभी और क्लियरिटी आएगी, जितना समझाया उतना समझिए। तो MnO4 के ऊपर कैसी वैलेंसी है, 2-, तो हमें केवल इसकी ज़रूरत है, और इस MnO4 2- को बोलते हैं मैग्नेट आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। और अगर आपको मैग्नेट आयन से क्या बनाना है, परमैग्नेट बनाना है, तो इसकी रिएक्शन करा दीजिए H+ के साथ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो हमने इसका क्या कर दिया, अपचयन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से जब योग करते हैं तो उसका मतलब अपचयन होता है। ओके, तो मैग्नेट आयन का अपचयन होकर आपको क्या मिल जाता है, परमैग्नेट आयन मिल जाता है, ठीक है। ये होता है आपका MnO4- का 1। ओके, ध्यान रखना है, यहाँ पर 2- है और यहाँ पे -1 है। साथ में आपका देखो H भी है, तो H2O बनेगा। ओके, और साथ में MnO2 भी बनेगा। ओके, ये वाली चीज़ दोबारा मिल जाएगी आपको। तो ध्यान से दोनों रिएक्शंस को अच्छे से समझना है। पहले आपने MnO2 लिया, इसका क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए, तो K2MnO4 मिल गया। अब MnO4 जो होता है ना, वो यहाँ पर मैग्नेट आयन होता है, इसकी वैलेंसी 2- होती है। इसको लिया, साथ में इसका चयन करा दिया, यानी कि H+ ले लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, पर मैग्नेट मिल जाएगा, और साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। वह औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि का मतलब ये होता है कि जो उद्योग होते हैं, यानी कि अगर हमें ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम परमैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। जहाँ से आपके लैब में आता है, मार्केट में बिकता है, वहाँ किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत नहीं बना सकते ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत बनाना है तो हम महंगी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो अभिकारक है वो महंगे भी यूज़ में ले सकते हैं। बट अगर हमें अधिक मात्रा में बनाना है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी लागत कम लगे और उत्पादन ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसी विधि को औद्योगिक विधि कहा जाता है। ओके बच्चा, इसमें समझते हैं कैसे बनाएंगे। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन MnO2, ठीक है, इसका मतलब होता है पायरोलुसाइट बोलते हैं इसको, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड के क्षारीय ऑक्सीकरणी संकलन के पश्चात मैग्नेट के वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक बार रिएक्शन समझते हैं, बहुत ईजी सी है, वहाँ से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये रिएक्शंस है आपकी दोनों औद्योगिक निर्माण की, पोटेशियम परमैग्नेट का, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करना है आपको, ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको लेना है और इसका क्या करना है, KOH के साथ संलयन, वायु या KNO3 के साथ ऑक्सीकरण, ठीक है। तो जब आप इन सब चीज़ों को इसके ऊपर लिख देते हो, अर्थात ऐसा कराया जाता है, तो आपको MnO4 2- मिल जाता है, अर्थात आपको मैग्नेट आयन मिल जाता है। बच्चा ये जो लिखी हुई है ना, ये आयनिक फॉर्म में लिखी हुई होती है, एक्चुअली में ना ये 2 स्टेप की होती है, और ये काफ़ी लेंथी होती है। जो पुरानी बुक्स होती हैं या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स लेते हो ना, उनमें आपको मिलेगी। NCERT में इसी को इंक्लूड किया गया है, तो मैंने यहाँ पर यही इंक्लूड कर लिया है। आपको आता है इसका औद्योगिक निर्माण, तो आप ये कर सकते हो, आपका बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है। कैसे, MnO2 से क्या बन जाएगा, मैग्नेट आयन बन जाएगा, और मैग्नेट आयन से परमैग्नेट आयन बन जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है तीर के निशान के ऊपर क्या लिखना है, अर्थात आपको क्या चाहिए, ठीक है। और इसकी अगर आपको वो टोटल कंप्लीट चाहिए तो वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करती रहती हूँ, आप वहाँ पे ध्यान रखिए, मैं वहाँ पे भी कर दूँगी इसकी औद्योगिक विधि की, जो कंप्लीट 2-3 स्टेप में पूरी कंप्लीट रिएक्शन होती है, ठीक है, उस वाली को। यहाँ पे आयनिक फॉर्म में है। ऐसे ही NCERT में बहुत सारी रिएक्शंस को आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इवन जो मैं रासायनिक अभिक्रिया का आज लेक्चर नहीं लाई हूँ, वो इसी वजह से नहीं लाई हूँ कि मैं उनको कोशिश कर रही हूँ आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखने की, ठीक है। क्योंकि आयनिक में बस मुझे ऐसे ही बताना पड़ता है, इससे ये बन गया, ये ले लीजिए, है ना। इसमें हम आप समझ नहीं सकते कैसे कैसे हुआ होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण या फिर आपकी अपचयन वाली अभिक्रिया ही इंक्लूड होती हैं, टोटल नहीं होती। टोटल कैसे होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन की को जोड़ के आती है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ये अपने आप में सफिशिएंट है। आता है तो आप इसको करिए, अगर आप इसको करोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, दूसरे को करोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपकी प्रयोगशाला विधि, यानी जो आपकी लैब होती है, अगर आप उसमें MnO4 बनाना चाहेंगे तो कैसे कैसे बनेगा। प्रयोगशाला में मैग्नीज सेकेंड, ठीक है, मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो, 2 हो, आयन की
पर ऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा। तो अगर आप मैग्नीज सेकेंड आयन के क्या करो, पर ऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर परमैंगनेट बनाते हैं, यानी प्रयोगशाला में आपको क्या करनी है, मैग्नीज सेकेंड के किसके साथ रिएक्शन करानी है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, परमैंगनेट मिल जाएगा। ओके बच्चा, तो ये ले लिया Mn2+ मतलब ये आपका मैग्नीज है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2+ है, ठीक है। यही तो पढ़ा था, सेकेंड वाला चाहिए हमें, ठीक है। तो Mn2+ की किसके साथ करानी है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट का, ठीक है। ये भी आपका आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किसी यौगिक की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी और तत्व के साथ। ओके, ये 5 है, इसको बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आयनिक रिएक्शन है, बुक्स में यही दी हुई है, आप इनको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Mn2+ और ये आपने क्या ले लिया, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। चाहो तो आप नीचे लिख सकते हैं, ये मैग्नीज है और ये पर ऑक्सो डाइसल्फेट है, और साथ में क्या लेना है, 8 अणु लेने हैं वाटर के। तो आपको क्या मिल जाएगा, MnO4-। अब ध्यान रखना, ये मैग्नेट नहीं है, ये पर मैग्नेट है, ठीक है। ये कैसे पता चला, ये माइनस से पता चला। माइनस का मतलब क्या होता है, पर मैग्नेट। तो बन गया पर मैग्नेट, बस इतनी ये रिएक्शन है, प्रयोगशाला में एक स्टेप में हो जाता है। Mn2+ लिया आपने, क्या लिया, पर ऑक्सो डाइसल्फेट लिया और 8 अणु H2O के लिए। तो आपको क्या मिल गया, MnO4-1, अर्थात हमें तो KMnO4 ही मिल गया, ठीक है। और साथ में क्योंकि सल्फर है यहाँ पर, तो सल्फर का यौगिक मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये आयन की फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सल्फेट आयन मिल जाएगा, SO4 2-, और साथ में H भी है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, 16H+, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए आयन देख के, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि हमने देखो Mn2+ लिया, ये क्या है, मैग्नीज आयन, पर ऑक्सो डाइसल्फेट लिया और उसके साथ वाटर लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा जो हमें चाहिए। क्या चाहिए, हम क्या बना रहे हैं, परमैग्नेट बना रहे हैं, तो हमें परमैग्नेट आयन मिल जाएगा। साथ में हमें H+ मिलेंगे क्योंकि हमने H2O लिया था, और साथ में सल्फर भी तो लिया है ना, तो इसलिए सल्फेट आयन मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसकी बहुत ही गुणधर्म है, तो बच्चा ये मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं क्योंकि बुक में ऐसे ही था, टोटल मैं उसी से करती हूँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। चाहे तो आप यहाँ हेडिंग बना लीजिए, बहुत ही गुणधर्म, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो पर भी थोड़ा मतलब फोकस रखा करो क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। तो KMnO4 गहरे बैंगनी रंग के क्रिस्टल बनाता है, यानी जो KMnO4 होता है ना, देखो अब ये तो बना नहीं है ना, यही एक्चुअली में KMnO4 है, ठीक है। परमैग्नेट बन गया ना, तो बस परमैग्नेट जहाँ बन गया ना, वो आयन हो या फिर कंप्लीट KMnO4 हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बन गया ना, वो उसको समझ लीजिए आप, बन गया, हमारा काम हो गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। तो इसका कैसा होता है, KMnO4 का रंग गहरा बैंगनी होता है, ठीक है। यह लवण जल में बहुत विलेय नहीं है, ये जो होता है ना, जल में ज़्यादा नहीं घुलता है। ये 293 अगर केल्विन आपने ताप रखा है तो कितना घुलेगा, ये 6.4 ग्राम घुलेगा 100 ग्राम जल में। यानी अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया है तो उसमें केवल कितना घुलेगा, 6.4 ग्राम घुलेगा, ठीक है। परंतु 513 केल्विन तक गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। यदि लेकिन आप टेम्परेचर कितना रखो, 513 केल्विन रखोगे ना, तो ये अपघटित हो जाएगा। और अपघटित किस में होगा, जिससे मिलकर बनता है ना, तो K2MnO4 MnO2+O2 पीछे रिएक्शन कराई थी, ठीक है। तो पीछे वाली ध्यान रखेगी, तो इसको आप खुद अपघटित कर दोगे। ओके, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो। अब बस रह गई है इसकी संरचनाएं, तो वो और देख लेते हैं। मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन की संरचना, ठीक है। तो बच्चा ये है आपका मैग्नेट आयन और ये है परमैग्नेट आयन। सबसे पहले क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। मैग्नेट आयन मतलब MnO4 2-, ओके, और परमैग्नेट आयन मतलब MnO4 1-। तो बस बना दीजिए एक सी स्ट्रक्चर बिल्कुल। Mn को रखना है बीच में दोनों में, और चारों तरफ किसको रखना है, ऑक्सीजन को। इसी तरीके से रखना है, 3 इस तरीके से और एक ऊपर को, 3 इस तरीके से एक ऊपर को। पहले आपको सारे बॉन्ड सिंगल लगाने हैं, डबल नहीं करने, ठीक है। कैसे लगाने हैं, सिंगल लगाने हैं, क्योंकि ये मैग्नेट आयन है तो कितना है, 2-, ठीक है। तो 1 माइनस लगाओगे इस वाले ऑक्सीजन पर और 1 माइनस लगाओगे इस वाले ऑक्सीजन पर। इसमें तो आपका 1 ही माइनस लगेगा, तो वो आपको इस वाले ऑक्सीजन पर लगाना है। बस अब क्या ध्यान रखना है, जिस ऑक्सीजन पर माइनस है उनका बॉन्ड तो सिंगल रखना है, बाकी को डबल कर दीजिए। तो इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसमें एक पर माइनस है तो ये तीनों बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। इनकी संरचना चतुष्फलकीय होते हैं। जो मैग्नेट आयन होता है उसका कलर कैसा होता है, हरा, और जो परमैग्नेट होता है इसका कैसा होता है, बैंगनी, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना बैंगनी होता है, ओके।
इसका हरा होता है और इसका होता है बैंगनी। अब ध्यान क्या रखना है, मैग्नेट आयन आपका अनुचुंबकीय होता है और परमैग्नेट आयन आपका प्रतिचुंबकीय होता है। देखो बच्चा, याद तो आप कैसे रख सकते हो, पैसे परमैग्नेट होता है और पैसे प्रतिचुंबकीय होता है, तो याद तो आप इस तरीके से भी रख लेते हो, बट मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में क्या होता है। देखो, जो भी अनुचुंबकीय होता है ना, अनुचुंबकीय का अर्थ होता है ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय का मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। सपोज दैट आपने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, तो जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे ना, उसे देख के उसके पास को भागेंगे और प्रतिचुंबकीय उससे दूर भागेंगे, ठीक है। तो अनुचुंबकीय होने का कारण ये होता है, जब किसी भी आपका यौगिक है उसके पास क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अयुग्मित का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिनका जोड़ा ना बना हो, यानी अकेले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर एक भी ऐसा है ना तो वो अनुचुंबकीय है। तो एक भी अगर ऐसा है, सारे जोड़े से हैं, और यदि एक भी उसमें ऐसा मिल गया जिसका जोड़ा नहीं है, तो वो अनुचुंबकीय की कैटेगरी में आएगा। और प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, यानी दो दो के जोड़े बना रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बच्चा, ये आपका एक छोटा सा लेक्चर मैंने ले लिया है। रासायनिक गुणधर्म की मैं वीडियो बना भी देती इसी के साथ, तो पर मैं लिख नहीं पाई उन्हें, ठीक है ना, मुझे साथ साथ लिखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो भी इसी वजह से नहीं आ पाता, साथ में मेरी भी पढ़ाई है। तो कोशिश करूँगी आपका सिलेबस करा दूँ टाइम से पहले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दिया करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।